देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीन राज्यों के लिए सिरदर्द बना डकैत केशव गुर्जर। गैंग का एक सप्ताह में हुआ सफाया। डकैत केशव गुर्जर के दो भाई पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किए गिरफ्तार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आतंक का बड़ा पर्याय बना 1,15,000 रुपए का इनामी दस्यु केशव गुर्जर और उसकी गैंग का धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से एक सप्ताह में ही लगभग सफाया हो गया है। यूं तो तीन राज्यों के लिए सिर दर्द बने डकैत केशव गुर्जर गैंग के लिए धौलपुर एसपी और उनकी पूरी पुलिस फोर्स को डांग तथा बीहड़ इलाकों में दिन रात पसीना बहाना पड़ा। लेकिन शनिवार को डकैत केशव गुर्जर के दो इनामी भाइयों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लेने के बाद अब गैंग का सफाया हो गया है, जिससे चंबल, बीहड़ और डांग में अब शांति की उम्मीद है। हालांकि अभी भी डकैत केशव गुर्जर का एक भाई और बाहर है, लेकिन वह साधु है और जुर्म की दुनिया से उसका कोई खास ताल्लुक या जुड़ाव होने की बात प्रथम दृष्टया निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस अधिकारी भी अब राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को सुबह धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना इलाके में डांग में पीली कछार के पास पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर के दो भाई 25,000 रुपए के इनामी बदमाश शीशराम पुत्र माधो सिंह गुर्जर निवासी साईपुर थाना बसईडांग जिला धौलपुर और 5,000 रुपए का इनामी बदमाश छोटू उर्फ गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक राइफल 315 बोर, एक राइफल 12 बोर, 65 कारतूस 315 बोर तथा 42 कारतूस 12 बोर के जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने डकैतों के रजाई, गद्दे, राशन आदि का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन पुलिस ने उसके भाई नरेश गुर्जर और साथी बंटी पंडित को गिरफ्तार किया था। वहीं शीशराम गुर्जर व छोटू की तलाश की जा रही थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अब लगभग केशव गुर्जर गैंग का सफाया हो गया है, जिससे पुलिस व आमजन ने राहत की सांस ली है। डकैत शीशराम पर विभिन्न पुलिस थानों में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। केशव गुर्जर गैंग के मेंबर्स की तलाश लगातार जारी थी पुलिस के द्वारा, और आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ दिन पहले मुठभेड़ में केशव गुर्जर गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसका भाई नरेश और बंटी पंडित भी अरेस्ट हुआ था। उसको लेकर हम लोग उनसे जब गहनता से पूछताछ की तो उनके बहुत सारे हाइडआउट्स के बारे में, सहयोगियों के बारे में पता चला, जिसका इस्तेमाल करके पुलिस लगातार अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। और आज सुबह जो 25,000 का इनामी है उसका भाई शीशराम और उसका छोटा भाई छोटू गब्बर, दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। और दोनों के कब्जे से एक एक राइफल और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अभी टीम ग्राउंड पे ही है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। डिटेल आते ही हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दे देंगे। डकैत केशव गुर्जर का किया गया ऑपरेशन। 30 जनवरी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए डकैत केशव गुर्जर का आज शनिवार को जिला अस्पताल धौलपुर में ऑपरेशन किया गया। केशव गुर्जर को भारी सुरक्षा के बीच ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद केशव गुर्जर के पैर से गोली निकाली। ऑपरेशन के सफल होने के बाद उसे वापस अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती किया गया है।
आज जिला चिकित्सालय धौलपुर के मेन ऑपरेशन थिएटर में केशव का, जिसके के फायर इंजरी का केस था, उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन लगभग 1 घंटे चला। ऑपरेशन में सारा जो पैर में फ्रैक्चर पार्ट थे उनको अलाइनमेंट किया गया। ऑन एक्सप्लोरेशन उसके एक हमें फॉरेन बॉडी हमें रिट्रीव हुई है, जिसको हमने सील पैक करके पुलिस को दे दिया है। सारे पार्ट को हमने बड़ी बारीकी से सारा उसको लैब का अध्ययन किया, क्योंकि इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बोनी पार्ट का हम लोग ने अभी कोई प्लेटिंग नहीं करी है। सारा हीमोस्टेसिस अचीव करके वापस उसके कास्ट लगाई है। वापस 7 दिन के बाद में इसको देखा जाएगा। पेशेंट अभी स्टेबल है और जेल वार्ड में वापस इसको शिफ्ट कर दिएगा ऑपरेशन के उपरांत। हाईवे की सर्विस रोड पर हो रहे गड्ढे में पलटा अनाज से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज के नीचे हाईवे की सर्विस रोड पर गड्ढे हो रहे हैं, जिसमें आज शनिवार को अनाज से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें अनाज ले जा रहे किसान का भारी नुकसान हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार आज एक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अनाज लेकर अनाज मंडी में बेचने के लिए जा रहा था। उसी दौरान हाईवे की सर्विस रोड पर गड्ढे हो रहे हैं, जिन गड्ढों में कुछ दिन पूर्व हुई बरसात का पानी भर गया है, जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों को गड्ढे का पता नहीं चल पा रहा है, जिससे यहां से गुजरने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहन इस गड्ढे में फंस जाते हैं। लेकिन NHI इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज शनिवार को यहां से गुजरने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को गड्ढे का पता नहीं चल सका और उसमें अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे अनाज के कट्टे सड़क पर बिखर जाने से किसान का अनाज भीग गया, जिससे किसान का भारी नुकसान हो गया। इस हादसे में गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक सहित साथ में बैठे लोग बाल बाल बच गए। समय रहते अगर इस ओर NHAI का ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। वैलेंटाइन डे से लेकर होली तक मोबाइल खरीदने पर विशेष ऑफर। पैसों की नो टेंशन। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी गेट के बगल से बस स्टैंड धौलपुर। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप में मिलेगी आपको सभी प्रकार के मोबाइल की जानकारी। अब आपके जाने पहचाने हुए भरोसेमंद आयुष्मान अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपेंडिक्स, पित्त की थैली में पथरी, शरीर में मवाद, गांठ, हड्डी एवं जोड़ रोग के ऑपरेशन व नन्हे मुन्ने बच्चों का इलाज निःशुल्क। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल। पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटाघर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। परमार्थ सेवा समिति बाड़ी की सामूहिक विवाह समारोह को लेकर बैठक संपन्न। 21 फरवरी को होगा सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह। बाड़ी के लोक कल्याण को समर्पित संस्था परमार्थ सेवा समिति द्वारा चतुर्थ सर्वजातीय विवाह समारोह का आयोजन 21 फरवरी को होने जा रहा है। इस विवाह समारोह को भव्यता, दिव्यता और ऐतिहासिक बनाने के लिए शुक्रवार की शाम को बाड़ी की सत्यनारायण धर्मशाला में परमार्थ सेवा समिति सहित अन्य समितियों के साथ बाड़ी के सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा राधा कृष्ण की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, बाड़ी राज राजेश्वरी केला माता मंदिर मां जगदम्बा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश गर्ग, बाड़ी अग्रवाल सहायता समिति के अध्यक्ष राम निवास गर्ग बागथर वाले,
परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश गर्ग कंपनी परिवार, अपना घर सेवा समिति अध्यक्ष विष्णु महेरे, भारत विकास परिषद शाखा सूरजमल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जादौन, परमार्थ सेवा समिति के संरक्षक विष्णु सिंगल सनोरा वाले, जनचेतना समिति के अध्यक्ष हरिबाबू गौड़, कुशवाहा समाज के अध्यक्ष महेश कुशवाहा, धर्मार्थ सहायता समिति के अध्यक्ष महावीर गोयल, अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल मंच पर मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों का समिति के रवि मोदी, एडवोकेट विनोद जिंदल, प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, प्रदीप बंसल पंसारी, विजय सिंगल डेरी, कमलेश कुमार मंगल, पवन गोयल गुमट द्वारा पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बैठक में कार्यक्रम के संयोजक विजय सिंगल डेरी द्वारा पिछले साल 2022 विवाह सम्मेलन का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश गर्ग कंपनी परिवार के द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि सेठ स्वर्गीय किशोरी लाल सिंगल ठेकेदार सनोरा वालों की स्मृति में उनके सुपुत्र विष्णु सिंगल सनोरा वालों के विशेष सहयोग और अन्य भामाशाह द्वारा परमार्थ सेवा समिति बाड़ी द्वारा चतुर्थ सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 21 फरवरी 2023 को फुलेरा दौज के दिन मंगलवार को हिंदू रीति रिवाज से 25 गरीब, अनाथ, विधवा और दिव्यांग कन्याओं का निशुल्क विवाह महाराणा प्रताप खेल मैदान सरमथरा रोड बाड़ी जिला धौलपुर में कराया जाएगा। इस पुण्य कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सहयोग प्रदान करें। परमार्थ सेवा समिति के संरक्षक एवं संस्थापक सदस्य एडवोकेट विनोद जिंदल द्वारा सामूहिक विवाह समारोह की रूपरेखा को बताया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को सुबह 8:30 से दाऊजी मंदिर से राम बारात घुड़चढ़ी बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शुरू होगी, जो बाड़ी के मुख्य बाजार से होते हुए महाराणा प्रताप खेल मैदान पर पहुंचेगी। राम बारात शोभा यात्रा का बाड़ी के बाजार में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति के रवि मोदी द्वारा कन्या दान के लिए प्राप्त सामान के बारे में विशेष जानकारी दी गई और इस मौके पर भामाशाहों द्वारा बढ़ चढ़कर दान देने की कई घोषणाएं की गई। कार्यक्रम में अन्य लोगों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए और सुझाव दिए गए। कार्यक्रम का मंच संचालन समिति के उपाध्यक्ष शिव शंकर गर्ग व्याख्याता द्वारा किया गया। बैठक में शिवहरे महिला मंडल द्वारा भी कई व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां ली गई। अंत में समिति के अध्यक्ष राकेश गर्ग और संरक्षक विष्णु सिंगल द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया गया। आपको बता दें कि परमार्थ सेवा समिति द्वारा अब तक 57 जोड़ों का विवाह करवाया जा चुका है और 25 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है और अगले वर्ष 111 कन्याओं की शादी पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में परमार्थ सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राम कुमार बंसल ममोधिनिया, संरक्षक प्रदीप बंसल पंसारी, संगम ग्रुप के अध्यक्ष भानु प्रकाश मंगल, प्रवीण मंगल, व्याख्याता दिलीप चाहर, अनिल बंसल, हरिओम गर्ग, हरिशंकर सराफ, पप्पूमल जिंदल, राम निवास अग्रवंशी, रिंकू गर्ग, अंशुल गर्ग, जगन्नाथ कोली, मनोज शिवहरे, रिंकू कुशवाहा, सविता गर्ग, ऋतु सिंगल, रजनी शिवहरे, वंदना शिवहरे, पायल शिवहरे, सोनिया गर्ग, मोनिका बंसल सहित काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। उन्हें मतलब उनके बहन भाई के रूप में उनकी इस शादी को संपन्न कराएं और उनके पीले हाथ करें। बड़ा मन भावुक हो जाता है ऐसे क्षणों को देखकर, हमें बड़ी उत्साह रहती है। 1 साल कब आएगा, कब हम बच्चियों की शादी करेंगे। मन को बहुत बड़ा अच्छा लगता है इस बात को। बस मैं यही कहूँगा, आप सब लोग खूब सहयोग करें। समिति पहले परमार्थ सेवा ट्रस्ट हुआ करता था। 97 में सोमवार के दिन सावन का महीना था, उस समय इसका गठन हुआ। गठन ऐसे समय हुआ कि बारह सुमति प्रतिभा भाई भी हैं, राकेश जी हैं, सब लोग अपन बैठे थे यार सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, कुछ ऐसा करो, जल्द से शुरुआत करो, परमार्थ की काम जल्द से सेवा करें।
तो उस समय डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी पीएमओ थे, डॉक्टर गोपाल गोयल जी और शिवदयाल मंगल जी थे। उन्होंने प्रेरणा दी, अब हमारे बाड़ी के हॉस्पिटल को गोद ले 1 साल के लिए जल व्यवस्था आप देखो, पीने की, मेंटेन की, हमने भी कई कमियां थी। तो सबसे पहले परमार सेवा समिति ने 1 साल के लिए उस जल व्यवस्था को निःशुल्क लिया, अपने जेब से खर्चा किया और उसको आगे कर 2 साल कंटिन्यू किया। तो अपना काम समझ के, बस्ती का काम समझ के इसको करें। सभी जातियों का, सभी समाजों का इसमें सम्मान को मिलेगा और बस्ती का काम समझ के, अपना काम समझ के काम करें तो काम सफल होगा। यही हमारी कोशिश है। और सभी यहाँ से सभी भोजन करके ये धौलपुर जिले की नाक है बाड़ी। मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरा तो मनुष्य का जन्म होगा नहीं, आगे हुआ तो इसी बाड़ी नगरी में हो और आगे ऐसी नगरी में साफ कराऊं। ये गड्ढे हैं कि नहीं गड्ढे? आप जीएन साहब तो है नहीं यहाँ, नगर पालिका मेंबरों चल रही है, आप ठेकेदारों के अंदर पाबंद करिए। एसडीएम के साथ जाकर के हम भी आपके साथ चलेंगे, कलेक्टर से कहेंगे आगे गड्ढा नहीं खोदेगा जब तक ये शादी नहीं हो जाएगी। और जो गड्ढे हैं उसको मिट्टी से भरे जाएंगे, ऊपर चल रही है और पाबंद कर दिया जाएगा ठेकेदारों को। तुमको ठेकेदारी करनी है तो बाड़ी को हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, ना किसी राजनेता के अनुसार चलना पड़ेगा, ना किसी। बाड़ी की पब्लिक बहुत परेशान हो रही है इस समय, पड़ी है और सब टूटी हुई बच्ची पड़ी है। क्या तो ठेकेदारी करनी है उसको, चाहे भरतपुर का ठेकेदार हो चाहे आगरे का हो, तो उसको हमारे बाड़ी की बस्ती के अनुसार चलना पड़ेगा। इसमें करा तो इस तरह प्रयास किया जाए कि ऐसे ही किसी सेलिब्रिटी को लेकर के हमेशा एक व्यक्ति को कम से कम इस जोड़े को यहां शादी कराए, इस तरह का प्रयास किया जाए जिससे संदेश जाए कि यहां हम भी करते हैं। गर्व से कैसे नहीं, सूजी का तो गर्व है ही, पर लेकिन वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। कुशवाहा समाज ने जन जागृति के लिए निकाली रैली। समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से खत्म करना होगा। वीके कुशवाहा। विधानसभा राजाखेड़ा में आज शनिवार को कुशवाहा समाज की ओर से समाज से जन जागृति लाने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जो गांव पंचायत खेड़ली से प्रारंभ होकर मांगरोल से गुजरते हुए मनिया में समाप्त हुई। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीके कुशवाहा ने भगवान श्री राम को नमन करते हुए और सभी युवा साथियों को संबोधित करते हुए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कार्यकारिणी की ओर से बलवीर कुशवाहा और पदाधिकारियों ने वीके कुशवाहा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया, जिसमें वीके कुशवाहा ने सभी युवा साथियों का हौसला अफजाई और उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि इस रैली का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण करना है, तो समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से खत्म करना होगा, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या शराब, गुटखा इत्यादि मादक पदार्थों को त्यागना होगा, मृत्यु भोज को बंद कर के फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, भाईचारे का निर्माण करना होगा। इस दौरान सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल और मनिया थाना प्रभारी लखन सिंह और पुलिस प्रशासन का भी सभी युवा साथियों द्वारा आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने रैली को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में विराट महेंद्र कुशवाहा, हरवीर, हरीश, नेकराम, सुंदर, रवि, सूरज, मनोज, दिलीप बाबा, बलवीर, राहुल, विष्णु आदि लोग मौजूद रहे। विधायक मलिंगा ने किया कक्षों का लोकार्पण। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया नगला मालोनी पवार में राज्य सरकार द्वारा निर्मित कक्ष का लोकार्पण बाड़ी विधायक गिरा सिंह मलिंगा के द्वारा किया गया। ग्रामवासियों ने विद्यालय में खेल मैदान नहीं होने की जानकारी दी, जिस पर विधायक ने खेल मैदान स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रेम सिंह कुशवाहा, डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा, शियाराम कुशवाहा, पूर्व सरपंच रघुवर कुशवाहा और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि विधायक गिरा सिंह मलिंगा ने फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण किया।
मां शारदे के वंदन के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। संस्था प्रधान राकेश कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि विद्यालय में कक्षों की कमी है। स्कूल में 250 विद्यार्थी अध्ययनरत है। अतिरिक्त कक्ष की गांव वालों ने मांग की है। कार्यक्रम का संचालन दीनानाथ दुबे ने किया। अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं और सरकार से सब्सिडी पाएं, साथ ही बिजली के भारी बिल से राहत पाएं। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। धौलपुर में केला देवी इंटरप्राइजेज द्वारा सब्सिडी वाला प्लांट लगाया जा रहा है। सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 40 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से 3 जने हुए गंभीर घायल। नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सरमथरा उपखंड के कंचनपुरा गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार 3 जने गंभीर घायल हो गए। घटना की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और ग्रामीणों ने घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घायलों में रूप सिंह उम्र 35 साल, हकीम मीणा उम्र 35 साल और खेमराज मीणा उम्र 25 साल शामिल है। तीनों बाइक सवार धौलपुर से सरमथरा उपखंड के घूरे का पुरा बथुआ खो गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। डांग के हमारे युवक ने गुजरात में गोला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। गांव वापस आने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। 27 से 29 जनवरी तक गुजरात में आयोजित 12वीं नेशनल जूनियर एंड सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव बासरई निवासी नादनपुर के फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर दिनेश शर्मा के भांजे राज्य स्तरीय पैरा प्लेयर प्रवीण शर्मा पुत्र ब्रजेश कुमार शर्मा ने गोला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि प्रवीण शर्मा ने गुजरात में आयोजित नेशनल जूनियर एंड सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022-23 में 3 अलग अलग खेलों में भाग लिया, जिसमें से उसने गोला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी के साथ प्रवीण शर्मा एशियन ओलंपिक में भाग लेगा, यह जानकारी प्रवीण शर्मा ने दी। प्रवीण शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पदक जीतने के पीछे मेरे माता पिता और कोच और विद्यालय स्टाफ का बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। उसी का परिणाम है आज मैंने गुजरात में आयोजित नेशनल जूनियर एंड सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोला फेंक खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। शर्मा ने अपने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद दिया है। प्रवीण शर्मा को गुजरात से गांव वासरई पहुंचने पर परिवारिक जनों एवं गांव के लोगों ने माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। शर्मा के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के बाद से ही गांव के लोगों में खुशी का माहौल है।
ग्रामीणों ने युवा खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की और भविष्य में देश की ओर से खेलते हुए मेडल प्राप्त करने की भगवान से दुआ की है, जिससे गांव को देश में पहचाना जा सके। विधि छात्र करता है उच्च कोटि समाज का विकास, श्वेता डूडी। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में नव नियुक्त सहायक आचार्य के पद पर श्वेता डूडी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर युवा नेता व कॉलेज छात्र विक्रम सिंह बघेल के नेतृत्व में साफा पहनाकर, चुनरी उड़ाकर व पुष्प देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर श्वेता डूडी ने कहा कि विधि छात्र उच्च कोटि के समाज का विकास करता है। प्रोफेसर नीलू गोयल ने कहा कि विधि छात्र समाज को विधि अनुसार जानकारी कराकर नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे समाज में समानता और भाईचारे का विकास होता है। एलएसए जिला अध्यक्ष दिव्या सिंह बघेल ने कहा कि हम सभी छात्रों की जिम्मेदारी बनती है कि गांव व शहरों में नुक्कड़ मीटिंगों के माध्यम से जागरूक करना चाहिए। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट, राजकुमार गुर्जर, रामलखन गुर्जर, मयंक सिंह, हरिओम कुशवाहा, कालीचरण, विवेकानंद शर्मा, लोकेश शर्मा, राहुल त्यागी, राहुल बघेल, रॉबिन बघेल आदि मौजूद रहे। पवित्र भंडारे को दिव्य और भव्य बनाने के लिए चलाया सफाई अभियान। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के शिष्यों द्वारा 5 वर्ष बाद जयपुर में 5 फरवरी को एक पवित्र भंडारे का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरमीत राम रहीम के शिरकत करने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में उक्त कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरे राजस्थान में आज 4 फरवरी को सफाई का महा अभियान छेड़ा हुआ है, जिसे डेरा सच्चा सौदा के भक्तजन एवं सफाई से जुड़े स्वयं सेवी अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत आज बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर महा सफाई अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह के साथ शहर के एडीजे कोर्ट के एपीपी एडवोकेट मनोज सिंह परिहार एवं अन्य अतिथियों ने शिरकत की। डेरा सच्चा सौदा के कार्यकर्ता सुगढ़ सिंह ने बताया कि वर्तमान में गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में गुरु के आगमन पर राजस्थान में यह कार्यक्रम 5 वर्ष बाद आयोजित हो रहा है, जिसे दिव्य और भव्य बनाने के साथ गुरु के कार्यक्रम में शिरकत करने पर पूरे राजस्थान की सफाई का अभियान चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान वीसी के माध्यम से राम रहीम ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये टीम कहाँ से आती है जो कार्यक्रम? ये अपने सिरसा हरियाणा से लोग आए हुए हैं। ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से जो अपने आईटी विंग वाले आते हैं, जो अपना कार्यक्रम तय करते हैं, और इसके बाद में अपने जो लोकल के सेवादार हैं, जो अपना सफाई अभियान में अपना तन मन धन से अपना कार्य करते हैं। जी, बचपन पाठशाला विद्यालय की संस्था प्रधान डॉक्टर तरुणा मिश्रा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजाखेड़ा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में अनोखी अलग जगाने वाली एवं शिक्षा क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाली राजाखेड़ा में बचपन एवं पाठशाला परिवार संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फर्स्टटेक परिवार की ओर से भी डॉक्टर तरुणा मिश्रा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद और कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं,
क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नगरपालिका क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में आज शनिवार को नगरपालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि जारी करने के साथ नगरपालिका क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। विधायक मलिंगा ने दोनों योजना से जुड़े लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आपसे किस्त जारी करने के नाम पर या पट्टा देने के नाम पर कोई पैसा मांगता है तो उसकी जानकारी उन तक पहुंचाएं। उस अधिकारी या कर्मचारी का सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। हो सकता है कि उसे एपीओ कर दिया जाए, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उनको स्वीकार नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 30-30 हजार रुपए की राशि का प्रमाण पत्र दिया। वहीं नगरपालिका द्वारा भूमिहीन लोगों के लिए चलाए गए पट्टा वितरण अभियान में 83 लोगों को पट्टे जारी किए गए। नगरपालिका के डीईओ तपेश विदुड़ी ने बताया कि नगरपालिका द्वारा गड़िया, लोहार, नट एवं भूमिहीन असहाय लोगों के लिए धनोरा रोड पर कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत आज 83 लोगों को पट्टे जारी किए गए हैं। शेष लाभार्थियों को जल्द ही पट्टे दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि 98 लाभार्थियों को दी गई है। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, तहसीलदार परसोत्तम लाल के साथ नगर पालिका की चेयरमैन कमलेश देवी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह के साथ विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, शहर के समाज सेवी मौजूद रहे। अगर एक पैसा मांगे कॉलोनी की किस्तदारी के नाम पे या पट्टे देने के नाम पे तो आप सीधे मेरे पास आना। 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी से पैसे दो और ना किसी से लो, दोनों कामों को ध्यान रखना, ठीक है ना। ना तो कहूँ कि दे तू पेट भर लो और ना कहूँ कि ले तू पेट भर लो, ये दोनों चीजों को ध्यान रखो। आप एक तरफ दे देंगे, एक तरफ ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो बेईमानी का धंधा ना, इसको बंद करो और बाड़ियाँ ठीक तरीके से चलने दो, ईमानदारी से अच्छी लाइन पर लाए हम। भाजपा ने चलाया नव मतदाता पंजीयन अभियान। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे नव मतदाता अभियान के तहत आज शनिवार को राजाखेड़ा में भाजपा की ओर से नव मतदाताओं का पंजीयन किया गया। जिला संयोजक दिलीप पारासर ने बताया कि नव मतदाता पंजीयन अभियान के तहत नगर अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, मंडल महामंत्री मुकेश बघेल, मंडल संयोजक राम अवतार पचौरी, रामशंकर लहचोरिया व दुर्गेश सहित अन्य ने करीब 100 मतदाताओं का पंजीयन किया। निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में 250 लोगों ने लिया लाभ। बाड़ी शहर की समाजसेवी संस्था अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी द्वारा शनिवार को सुबह 10 बजे से अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में आयोजित किया गया।
जिसमें नेत्र, दंत एवं फिजियोथेरेपी से संबंधित करीब 250 मरीजों ने शिविर का लाभ लिया, जिसमें से 150 मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराई। उनमें से 80 मरीज ऑपरेशन के लिए मुरैना नव ज्योति नेत्रालय के संचालक डॉक्टर जतिन गर्ग के यहाँ रहेंगे। शिविर में धौलपुर में आए दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रखर मंगल ने शिविर में अपनी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने 45 रोगियों के दंत चिकित्सा सेवा से लाभान्वित किया। वहीं धौलपुर से आई युवान फिजियोथेरेपी की संचालक डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया ने 40 रोगियों को फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी अग्रवाल समाज अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल रहे। वहीं अन्य अतिथियों में भगवती प्रसाद मित्तल, रामनिवास गर्ग, कमलेश आर्य, कपिल गर्ग, डॉक्टर जतिन गर्ग, डॉक्टर प्रखर मंगल, मीमांसा चंसोरिया, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, वरिष्ठ पत्रकार SK मंगल मंचासीन रहे, जिनका अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई और इस तरह के पुण्य कार्य आगे भी लगातार होते रहने की बात कही, जिससे गरीब असहाय लोगों की मदद होती रहे। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी पहुंचे, जिनका अग्रवाल नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों द्वारा पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर निर्मल सिंघल कोरियोग्राफर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, कोषाध्यक्ष निरंजन मंगल, महामंत्री अंशुल गर्ग सहित बाड़ी शहर की तमाम समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री सहित नवयुवक मंडल के सदस्य मौजूद रहे। मैं अंशुल गर्ग, महामंत्री श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी। आज हमारे नवयुवक मंडल ने गरीब, बेसहारा एवं नेत्र ज्योतिहीन लोगों के लिए एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुरैना से डॉक्टर जतिन जी की टीम आई एवं संयुक्त रूप से हमने दंत चिकित्सक एवं फिजियोथेरेपी की सेवाएं भी प्रदान कराई, जिसमें काफ़ी आम जनों ने इस शिविर का लाभ लिया और आगे भी ऐसे कैंप बाड़ी में होते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो अपना अग्रवाल कमेटी की तरफ से जो शिविर आयोजन हुआ, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के पेशेंट देखने को मिले, जिसमें अपना सर्वाइकल के पेशेंट्स भी हैं, लंबार के पेशेंट्स भी हैं और अपना जो ऑर्थो के पेशेंट्स भी हैं, जिनमें उनको बोथ नी में मोस्टली पेशेंट्स को स्वेलिंग। मोस्टली यहाँ के लोग इतना अवेयर नहीं रहते हैं कि उनको ऑपरेशन कराना है, कि दवाइयाँ खानी है। फिजियोथेरेपी के लिए उनको अवेयर करने के लिए जो मेन हमारा मकसद था वो यही था कि उनको ये बता सकते कि संजीव बने ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्विरोध अध्यक्ष। ग्राम सेवा सहकारी समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष पद पर चुनाव आज शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें चौधरी के बाग गांव के निवासी संजीव मुदगल को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। निर्वाचन अधिकारी बबलू कुमार व राकेश सविता से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति के 12 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार को राजाखेड़ा के ITI परिसर में संपन्न हुआ, जिसके बाद आज शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें सर्वसहमति से संजीव मुदगल को अध्यक्ष पद पर चुना गया और ओम प्रकाश को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। इस दौरान बाईसा खां, भूप सिंह, शिवदत्त, यतेंद्र, मीना, प्रमोद कुमार, दिनेश मुदगल, सतीश पारासर, फरेंद्र, भगवान सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने की IT संयोजक की नियुक्ति। भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एवं प्रदेश IT संयोजक अजीत मांडन, जिला संयोजक धौलपुर IT हरेंद्र राव के आदेशानुसार विधानसभा धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा संयोजक IT की घोषणा की गई, जिसमें श्याम सिंह तोमर एडवोकेट को विधानसभा राजाखेड़ा संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।